Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic: force due to water flow. Force due to water flow. जी प्यारे बेटे, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। भाई, आपके पास एक पाइप है, उसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी शामिल हो जाए, यानी चेंज इन वेलोसिटी हो जाए, तो बेटे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो मतलब मोशन की बात हो रही है, तो मोशन की बात जब हो तो न्यूटन हमें याद आ जाता है। तो इस टॉपिक में न्यूटन सेकंड लॉ भी यूज़ होगा और न्यूटन थर्ड लॉ भी यूज़ होगा। वो कैसे बेटे? लेट सपोज हमारे पास एक पाइप है, वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हमने एक वॉल है। जैसे ही पाइप से पानी निकलता है, वो स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टली 90 के एंगल पर वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करता है। जब वाटर की इनिशियल वेलोसिटी हमने v ले ली है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने सपोज कर ली है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, यानी एग्जैक्ट नहीं जानते हम क्या है वेलोसिटी, सो दैट्स वाई इनिशियल वेलोसिटी को v ले लिया है। और फाइनल वेलोसिटी को जैसे ही जाके स्ट्राइक करेगा वो वाटर 90 के एंगल पर वॉल के साथ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हमने ज़ीरो लिया है। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिया बेटे? ज़ीरो। सो इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया। तो एक्सेलरेशन जब इन्वॉल्व हो, वेलोसिटी और मास में जब कोई रिलेशन हो, तो वो बेटे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मोमेंटम हो जाता है। और जैसे जाके फिर स्ट्राइक करता है, तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। फिर वहाँ हम न्यूटन थर्ड लॉ को यूज़ करेंगे। सो बहुत ईजी, बहुत आसान है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। सो ये सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था। इसको यूज़ करते हुए अभी हम 1 मिनट में से प्रूव कर लेंगे प्यारे बेटे को। सपोज वाटर इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली टू द वॉल एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। सपोज वाटर इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली टू द वॉल and after some time its final velocity becomes zero and comes to rest। का मतलब क्या है? vf ज़ीरो हो गई। सो अब इनिशियल वेलोसिटी को हमने सपोज किया है बेटे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v है। फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लिया हमने? ज़ीरो ले लिया है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई बेटे, इनिशियल वेलोसिटी v हो गई और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटे? ज़ीरो। अच्छा, जो वाटर वॉल पर जो फोर्स लगाएगा उसको हमने F से जाहिर कर दिया, और जो वॉल वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगी उसको F प्राइम से जाहिर कर दिया। सो F प्राइम इज बेसिकली माइनस F, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ सेज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो F के बराबर होगा। जो पानी वाटर जो फोर्स वॉल पे लगाएगा वही वॉल उसके ऊपर लगाएगी। सो बस डायरेक्शन में फ़र्क होगा। सो इसको हमने अलहदा जाहिर करने के लिए F प्राइम से जाहिर कर दिया है। एक्चुअली F है और ये माइनस F है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F। अब ये क्यों हम ये बेटे ये मोमेंट में चेंज vf ज़ीरो के पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं हम, यानी चेंज इन मोमेंटम एट दिस मोमेंट। जब वॉल के साथ पानी स्ट्राइक कर रहा है, तो मतलब कहने का है कि हम फोर्स जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो फोर्स होगी जो वॉल वाटर के ऊपर लगा रही है। तो इसलिए F प्राइम लिख दिया मैंने इधर। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल P ओवर डेल T। डेल P क्या होता है? mvf माइनस mvi, यानी फाइनल मोमेंटम में से माइनस कर दे इनिशियल मोमेंटम को ओवर डेल टी। सो बेटे ये क्या हो जाएगा?
पी एफ का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल टी। सो एफ प्राइम क्या हो जाएगा बेटे, एम कॉमन ले लिया हमने, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आप कहेंगे डेल टी लिखा होता है, इधर टी लिख दिया। एट स्मॉल इंस्टेंट टी, डेल यानी थोड़े से टाइम के लिए हम जो इम्पल्स की डेफिनेशन की थी ना, तो डेल टी और टी में क्या फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। डेल टी शार्ट टाइम के लिए तो टी को अप्रोच करवाएं, डेल टी का मतलब होता है कि T2 माइनस T1, जिस टाइम पे स्टार्ट हुई थी T1 और जिस जहाँ पहुँची T2, तो ये T2 को T1 में से निकाल दें तो डेल टी बनता है, तो इसकी जगह टी लिख दें। अगर हम एक चीज़ को ज़ीरो लिया हो, इनिशियल को हमने अगर ज़ीरो लिया हो टाइम को, एट टाइम टी ज़ीरो, और फाइनल कोई भी टाइम हो तो फिर उसे टी से जाहिर कर सकते हैं, इसलिए टी लिख दिया। सो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, बेटे फाइनल वेलोसिटी हमने क्या लिए, ज़ीरो है। व्हेन वाटर स्ट्राइक्स द वॉल इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। सो ज़ीरो हो गई बेटे, तो माइनस वी ओवर टी हो गया। सो एफ प्राइम क्या आ गया, माइनस एम इंटू वी ओवर टी। इट इज़ अ फोर्स exerted by a wall on water। अब हम जानते हैं every action has a reaction। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन said every action has a reaction which is equal in magnitude, यानी f के बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सिर्फ माइनस का फर्क आएगा। सो इस f को हमने कहा every action has a reaction f प्राइम which is equal, यानी ये f और ये f प्राइम एक्चुअली इक्वल है, बस माइनस का फर्क है। सो माइनस एफ प्राइम लिख दिया मैंने इधर, ये माइनस बाहर रहा, एफ प्राइम की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है बेटे, वो क्या है, माइनस एम वी ओवर टी, माइनस एम वी ओवर टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम वी ओवर टी जवाब आ गया अपना आंसर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। सो प्यारे बेटे, फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बेटे। एक तो फ्लो रेट पे, इसे कहते हैं फ्लो रेट, यानी कितने सेकंड्स में कितना पानी गुजर रहा है पाइप से, उस पर डिपेंड करेगी। और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब जितना तेजी से पानी आ रहा होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा लगेगी। अच्छा, या सवाल एक यानी टाइम के हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा हो तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो मीन्स दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर वन फ्लो रेट एंड द वेलोसिटी ऑफ ए वाटर। सो बेटे आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।